सुबह सुबह तो मेरा ना अल्लाह ना रसूल का ना। अस्सलाम वालेकुम। दाल मखनी रेस्टोरेंट वाली तो आपने खाई होगी। क्या देहाती दाल मखनी खाई है? और गांव देहात में दाल मखनी को क्या बोलकर बुलाते हैं आपको पता है? और वहाँ पर ये दाल के साथ कौन सी रोटी खाई जाती है, क्या आपको ये भी पता है? चलिए आज दाल मखनी बनाते हैं और ये सारे सवालों के जवाब भी देती हूँ। पहले काजल बना रही हूँ। आँख मेरे थोड़ा सा खुजली कर रहे हैं, तो मेरी दादी मेरे बड़े लोग जो है ना वो ऐसे मुझे काजल बनाकर आँख में लगाते, तो मुझे आदत है वही। चलिए, अगर ये कपास है ना, मुझे जो कपास के बोंडे बोलते हैं पता है आपको, खेती से जो निकलते हैं, अगर वो कपास हो ना तो इसकी बत्ती मैं ऐसी बनाऊंगी जैसे आपको लगेगा कि ये धागे की ही बनी हुई है। पर ये प्रोसेस कपास है ना, तो इसको सही से मैनेज करते नहीं आ रहा है मुझे। फिर भी क्या बोलते हैं, ठीक ठाक बन ही गई है, इतनी ख़राब तो नहीं बनी। और इसका दूसरा तरीका सिंपल सा, ऐसे कपास को लेकर हथेली में मलने का। अभी तो केरोसिन नहीं मिल रहा है ना, बैटरी वगैरह सब ख़राब हो जाए तो ऐसे दिए भी लगा सकते हैं मीठे तेल के। एक छोटी सी प्लेट में आधा चम्मच तेल डाला और जो मैंने पहले धागे की जैसी बत्ती बनाई थी वो रखी। मैच बॉक्स उल्टा खोल दी, उल्टे तरफ से पूरे काड़ियाँ नीचे गिर गए। अच्छा हुआ थोड़ा ही खोली, नहीं तो कभी कभार पूरा निकाल देती हूँ तो वापस काड़ियाँ भरते बैठना पड़ता है। एक लहसुन की कली ली है, उसे छील कर। ऐसा काजल कौन कौन बनाते हैं, किसे याद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, वैसे ट्रेडिशनल वाला काजल और एक तरीके से बनाते हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर के वीडियोस में बताऊंगी। ये देखिए लहसुन का रस इस तरह से मैंने चाकू पर लगाया और ये दिए पर इसे जलाऊंगी। जितनी देर जलेगा काजल उतना ज़्यादा बनेगा, मुझे तो 1 मिनट का ही बस हो जाएगा। और ये काजल आँखों में जलता नहीं है, लहसुन की वजह से आप लोग समझेंगे आँखों में जलेगा, जो लोग नए हैं उनके लिए नहीं जलता है। बिस्मिल्लाह बोला, सीधी आँख में 3 बार लगा रही हूँ, उल्टी आँख में 2 बार लगा रही हूँ। जैसे सुरमा लगाते हैं ना, वैसे ही काजल को भी मैं लगाती हूँ। वैसे ही काजल और सुरमा कम ही लगाती हूँ, क्योंकि जब भी लगाती हूँ कमेंट मुझे अच्छे नहीं आते हैं। ये देखिए मेरी आँखें ऐसी दिखती हैं। पसीना तो इतना आ रहा है, 1-2 मिनट भी ना पहुँचे ना तो शायद रोटी भाजी में गिर जाए। चलिए, दाल मखनी के लिए 1 कटोरी दाल और 1 मुट्ठी चना दाल मैंने पहले ही भिगो लिया था। जिस दिन पात्री साहब आए थे ना, उसी दिन ये रेसिपी बनाना था, पर पात्री साहब आए, उनकी रेसिपी बनना था, तो मैंने क्या किया, भिगी हुई दाल अच्छे से धो दिया और उसे फ्रोज़न कर दिया, ताकि जब बाद में निकालूं तो अच्छे से पका सकूं। अच्छे से दाल को धो लिया। दाल को काली दाल हरी दिखने तक धोना है, मतलब 10-12 पानी से धोना है। उसके बाद इधर लाई हूँ 2 गिलास पानी डाला है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे सुकून से सीटियाँ लेंगे। मैं पहले 3 सीटियाँ लेकर गैस का फ्लेम कम करके 5-10 मिनट छोड़ देती हूँ, फिर गैस बंद कर देती हूँ। फिर मतलब मुझे पकाना दोपहर को है ना, तो इस वजह से है ना मैं देर से करके सीटियाँ ले ली हूँ। काफ़ी अच्छी दाल गली थी। जो कचरे का पैकेट बड़ा सा आया था पता है, उसके अंदर 2 पैकेट बना रही हूँ। एक तो नीचे से सील होता ही है, दूसरे को इस तरह से रबर बैंड लगा के सील कर रही हूँ। कचरे वाले भैया तो आए नहीं हैं, पर बकेट तो भर गई है ना, तो इस वजह से ये पैकेट को बांध कर साइड कर दूँगी और दूसरा पैकेट उसमें भर दूँगी। ये धागा यहाँ बांधना है ये भी मुझे नहीं पता था, मेरी एक व्यूअर ने बताया, तब मैं जाकर गूगल वगैरह सर्च करी तो पता चला मुझे कि ये धागा ऊपर बांधना है।
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी। और बेटर एक्सपीरियंस के लिए है ना, आप ईयरफोन लगा कर भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा आवाज़ आएगा हर चीज़ का, और चीज़ें भी समझ में आएंगी। अगर वीडियो लंबा लगे तो आप वीडियो की जो फास्ट करते हैं, स्लो करते हैं ना, वहाँ जाकर आप थोड़ा सा फास्ट करके भी वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि रेसिपीज़ और मसाले वगैरह है ना, एक वीडियो में होते हैं तो उसी से रिलेटेड दूसरा वीडियो होता है। आप ये ही आधा देखेंगे तो दूसरा वीडियो आपको कैसे पता चलेगा। फिर क्वेश्चन करेंगे आप, चिकन फ्राई करें तो गेहूं का आटा डालें क्या बोलकर उसकी रेसिपीज़ तो पहले से अपलोड है। आज मैं आपके साथ लौकी का डोसा शेयर कर रही हूँ। पादरी साहब का फ़ोन आया। लौकी फ्रिज में 8 दिन से थी, काफ़ी नरम हो गई थी, खिरचे नहीं गई, ऊपर से छिलका छील लिया था। फिर बाकी बची वाली लौकी मैंने पीस ली। लौकी डाला, पौना कप चावल का आटा, आधा कप बारीक रवा, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर इस चाकू से नहीं कट होता है, दूसरे चाकू से कट करना पड़ता है। सब कुछ बारीक कट कर लिया। इसको अभी है ना नीर डोसे के जैसा पतला पतला बनाना है। जो कोई रवा डोसा, नीर डोसा बनाता होगा ना, उनको पता है ये काफ़ी पतला पतला बैटर होता है और काफ़ी टेस्टी भी बना था। यूसुफ को बहुत पसंद आया था। पर इसका एक ये बात है कि इसमें जितना पानी डाला जाता है ना, तो उतना सेकने के लिए इसमें टाइम लगता है। जैसे चावल के डोसे हम सेकते हैं ना, जल्दी हो जाते हैं, वैसे ये नहीं होते हैं। इसे है ना नॉन स्टिक पर ही बनाना पड़ता है। और ये देखिए, इसे बनाने का तरीका ये है। इस तरह से फैला दो, फिर जहाँ नहीं लगा है वहाँ थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर डाल दो, तब जाके ये गोल बनेगा। और सेकने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, फुर्सत से उठाना पड़ेगा इसे। मुझे और मेरे यूसुफ को मीठा दही बहुत पसंद आता है। प्याज, हरा धनिया, नमक इधर डाल दिया। तब तक इधर है ना ये दूसरा डोसा हो गया। मैंने नीचे से तेल नहीं लगाया था तवे को, तो ऊपर से तेल लगाया है। कितना खूबसूरत, कितना जालीदार बना है देखिए। आधा चम्मच चीनी डाला और 2 चुटकी भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाला और मिक्स कर लिया। फटे नहीं, जाली कोई। मैं तो दही नहीं खा रही हूँ, इसके अंदर हरी मिर्च, टमाटर, प्याज सब कुछ है, तो जस्ट निवाला ले लेंगे। आइए ब्रेकफास्ट करते हैं। चटनी नहीं तो अचार बोलेगा जी। आप लोग कमेंट करते हैं आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने ओबीडियंट हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, हमको भी कुछ टिप्स बताइए। मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे स्पेशल नहीं होते हैं, माएँ स्पेशल होती हैं। बच्चे सिर्फ कच्ची मिट्टी होती हैं। हमको कैसे ढालना है और हमारा माहौल कैसा मिल रहा है, हमारे काम पर ही हमारे बच्चों का नेचर होता है। आज सुबह सुबह तो मेरा ना अल्लाह ना रसूल का नाम, सीधा डांटी
बच्चे छोटे होते हैं तो अलग बदतमीज़ी करते हैं, वो हमें प्यारा लगता है। इतने बड़े बच्चे जब बदतमीज़ी करें तो हमको बुरा लगता है। बच्चों को अगर सुधारना है तो माँ कितनी ढीठ है इस पर भी डिपेंड है। उनकी बदतमीज़ी किस कदर सह सकती है इस पर भी डिपेंड है। मेरे बच्चे तो कभी कभार ऐसी बातें बोल देते हैं, उनको बोलना पड़ता है मुझे, यूसुफ, ज़हीन, मैं अम्मी हूँ, तुम लोग ये बात मुझे नहीं बोल सकते। ऐसा अम्मी ये नहीं बोल सकते क्या? फिर ये बात किसको बोल सकते हैं? तुम्हारे दोस्तों में वगैरह बोल सकते हैं, फिर भी ये मुझे और अब्बा को, बड़े लोगों को नहीं बोल सकते। ओके अम्मी, सॉरी, अगली बार नहीं बोलेंगे। ऐसा होता है। हम बच्चों की उतनी छोटी सी बात को लेकर ऐसे बोला बोल के परेशान हो जाएंगे ना, तो बच्चे निखरेंगे नहीं। वैसे भी मैंने कई बार आपको बताया भी है, प्रीवियस वीडियोस से जो जुड़े हुए हैं उनको पता ही है। बच्चों की आदत तो लात मारने की ही होती है। पेट में लात मारते हैं तो हम खुश होते हैं, बड़े होकर ज़रा कुछ करें तो हम नाराज़ हो जाते हैं। कभी नाराज़ ना हों जी बच्चों से, इंशाल्लाह बच्चे निखर जाएंगे। देखिए मैं है ना उसकी टिफ़िन के लिए पास्ता बनाई थी, पर उसको पास्ता नहीं होने का, यही डोसा उसको टिफ़िन में होने का। तो फिर मैंने मेरा नाश्ता एक जो डोसा था वही कर लिया, बाकी के डोसे उसको दे दिए। ये टमाटर दाल के लिए पीस के रखी हूँ और पास्ता वापस फ्रिज में रख दूँगी। देखिए खुदा की पेंटिंग कितनी सुपर है। चलिए वापस आ गई मैं किचन में। ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब लंच बनाऊंगी। लंच के लिए तो पहले से तैयारी चल ही रही है। माशाल्लाह से दाल गल गई है। देहाती लोग हैं ना, इसे काली दाल बोलते हैं, दाल मखनी नहीं बोलते हैं। क्या बनाई जी? काली दाल बनाई माँ आज बोलते हैं। और वो लोग उसमें राजमा नहीं डालते हैं, चना दाल डालते हैं। राजमा उतना गलता भी नहीं है और देहात में राजमा वगैरह मिलता भी नहीं है ना, तो वो लोग चावल, ये चावल बोल रही हूँ, चावल धो रही हूँ मैं, चना दाल डालते हैं। ज़ीरा राइस अच्छा लगता है तो मैं ज़ीरा राइस बना रही हूँ और उसमें हिसाब से नमक डाला। नमक डालते डालते मैंने हाथ खींच लिया, आपने नोटिस किया? ये है ना पकाते पकाते अंदाज़ा लग जाता है। चलिए 4 मिर्च ले रही हूँ, हरा धनिया। मेरी मिर्च बहुत फीकी है, थोड़ी सी तीखी तो होना चाहिए था। दाल में हरी मिर्च का टेस्ट बिल्कुल नहीं आया, खैर कोई बात नहीं। 2 चुटकी ज़ीरा डाला। आज चावल मैं अंदाज़ा पानी से बना रही हूँ, आप इसका रिज़ल्ट फ़ाइनल में देखिए, क्योंकि मैं पानी नाप कर नहीं रखी और थोड़ा सा तड़का था ना, नहीं तो ज़ीरा जल जाता था। 6 सीटियों के बाद दाल की हालत देखिए, माशाल्लाह ऐसी ही चाहिए थी मुझे दाल। और यहाँ मैं एक मिस्टेक करी, यहाँ बटर डालना था तेल के साथ, मैं भूल गई। और देहाती में मतलब गांव वगैरह में है ना, जो मस्का निकालते हैं ना, थोड़ा सा रखते हैं, वही मस्का डालते हैं, उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। जो हरी मिर्च कूटी थी वो डाल दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, तड़का बना लिया, टमाटर का पेस्ट डाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह दाल का लुक। लेकिन दाल को अभी है ना 10 मिनट तक पकने छोड़ना है। अगर इतने घट में पकने छोड़ूंगी तो वो ठंडी होकर तो जैसे बर्फ़ियाँ निकालने की जैसी हो जाएगी। 2 चुटकी घर का गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। वैसे देखा जाए तो मेरी कुकिंग में है ना ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर बराबर ही होते हैं, पर मैं ज़ीरा है ना हरे धनिए के साथ भी पीसती हूँ, मसाले में भी पीसती हूँ, और क्या बोलते हैं टमाटर के साथ भी पीसती हूँ। तो इस वजह से मैं हरा ज़ीरा है ना डालते वक्त कम डालती हूँ, धनिया डालते वक्त ज़्यादा डालती हूँ। ऊपर से काला मसाला आधा चम्मच डाला, 10 मिनट तक दाल को पकने दिया। ये है देखिए दाल का रिज़ल्ट। थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी की है ना,
क्योंकि यहाँ पर गांव वगैरह में है ना, ये दाल के साथ मोटी सी जवारी की रोटी चूर के खाई जाती है। क्या आपको ये पता था ऐसा खाना खाया जाता है बोलकर? चलिए मैं आपको खिले खिले सॉफ्ट चावल बताई जो मैंने अंदाज़ा पानी से बनाए थे। मेरी रोटी तो पतली है, जाड़ी रोटी नहीं बनाई हूँ क्योंकि जाड़ी रोटी की है ना चूल्हे पर की अच्छी लगती है। आ जाइए आप लोग भी लंच करने के लिए। अचानक में है ना 15-20 मिनट पहले से इतनी ज़्यादा थकावट हो गई, ऐसा लग रहा है कि कुछ काम ही ना करूं, बस रेस्ट करूं। लेकिन अभी खाना खा के रेस्ट करती हूँ। बहुत टेस्टी बनी है। मैंने हरी मिर्च थोड़ी सी कम डाली है, आप थोड़ा और ज़्यादा डालना, तीखी तीखी बना के खाना। ये देखिए, ये जो दूसरा निवाला है ना, इस तरह से चूर चार के खाया जाता है। मतलब जितनी दाल होती है उतनी रोटी होती है, इस तरह से खाया जाता है। मतलब प्रोटीन और कार्ब एकदम बराबर क्वांटिटी में जाएगी पेट में। ठीक है, तो पढ़ने बैठ, मैं देख लेता हूँ ऊपर का। इस बार जो उसका पेपर हुआ 480 का, उसमें उसे 380 मिले हैं। थोड़ा नाराज़ भी है, पढ़ाई नहीं करा था। और मैं है ना इसको इस हफ्ता पढ़ाई कर बोल के बोली भी नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ा सा गुस्सा में भी रहता है ना। तो मैं इस तरह से बच्चों की मज़ा भी लेती हूँ, मतलब उनको पनिश करती हूँ, उनको पता भी नहीं चलता कि मैं पनिश कर रही हूँ बोलकर। अभी उठा तो वापस पढ़ने बैठा, तू पानी पिए एक घूंट और बैठ पढ़ने। सीधा 1:45 को ही उठने का। ये सोफ़ा है ना, यूसुफ खुद यहाँ पर लाने को बोला है। अम्मी मेरे पास रहो जी, आप पास रहे तो ज़्यादा पढ़ाई होती है बोलकर। क्यों यहाँ जाते ना हवा में मुझे कहीं चला लेगा क्या? उसके उधर ये यहाँ डालने लगाएंगे। आपने नोटिस किया होगा मैं नीचे बेड बिछाकर सोती थी, पर मुझे उठने बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है जी, इसलिए मैं नहीं बैठ रही थी उसके सामने। ये देखिए, मेरा भाई फ़ोटो भेजा है, ये 1818 का कॉइन। चलो 15 मिनट पढ़ाई के नाम। टाटा बाय। टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह, फ़ी अमानुल्लाह। कुछ बोलना है? नहीं बाजी, आदत लगाई, बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, टाटा बाय, फ़ी अमानुल्लाह। मेरे बच्चों को पता चल जाता है अम्मी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हमारी मज़ा लेंगे बोलकर। फिर अभी यूसुफ के साथ है ना उतना ज़्यादा चीटिंग नहीं करूँगी, ज़हीन के साथ तो बड़ी चीटिंग कर चुकी हूँ मैं। प्रीवियस वीडियोस में सारी कहानी भी शेयर की हुई हूँ। अभी इस बार इसको नहीं करूँगी, इस बार इसको फर्स्ट में ही मुझे नीट क्रैक कराना है। क्रैक तो वो आराम से कर ही लेगा। एक गवर्नमेंट सीट की मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ। तो उसको पता चला अम्मी अब मेरे सामने बैठेंगे तभी मेरी पढ़ाई होगी। अभी उसे फ़ोन की आदत चूक गई है, मतलब फ़ोन उतना नहीं ले रहा है जितना पहले लेता था। फ़ोन की परेशानी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, चम्मच से मार के, टेबल उठा के फेंकी थी, ये सारी चीज़ें भी मैं है ना आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जितना माएँ प्यार करती
करती हैं ना उतनी ही कठोर भी होना चाहिए, तभी बच्चों की परवरिश तो अच्छी हो ही जाएगी, उनका करियर माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं पिटाई भी ऐसी करती हूँ। उस अभी है ना उसको लग रहा है, जैसे अभी मैंने बताई ना, वो सपनों की दुनिया में जाता है, बार बार पढ़ते पढ़ते कुछ दूसरा सोचने लगता है। तो अब मैं उसके सामने रहूँगी ना तो क्या कर रहा है, पढ़, नीचे नीचे देख, चल ज़ोर से पढ़, ऐसे मैं कंटिन्यू उसे बोलती रहूँगी। तो मैं ज़हीन को भी लगभग 12 साल उसी तरीके से बड़ा करी हूँ, नर्सरी से लेके नर्सरी के जीवन 12 साल नहीं जी 15 साल, और उसी में यूसुफ के 4 साल ऐड कर दीजिए। इतने सालों से मेरा यही रूटीन है, बच्चों के साथ झगड़ा, प्यार, पढ़ाई करो। और बच्चों को मारने के मेरे 2 ही कारण, खाना नहीं खाए और पढ़ाई में मार्क अच्छे नहीं लाए। डिसिप्लिन वगैरह के लिए मैं बच्चों को प्यार से समझा देती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है बेटे। जब मेरी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो मैं मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं मारती हूँ, बिल्कुल मुझे गुस्सा भी आए ना तब भी मैं मेरे बच्चों को कुछ नहीं बोलती हूँ। इवन मेरे और पात्री साहब के झगड़ा भी हो जाए ना तब भी मेरे बच्चों को कुछ नहीं बोलती हूँ मैं। मतलब मेरा गुस्सा, मेरा फ्रस्ट्रेशन कुछ भी मैं मेरे बच्चों पर नहीं निकालती हूँ। मैं ज़रा सा नाराज़ हो जाऊँ, गुस्सा हो जाऊँ ना तो बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं, और कोई मेरे बच्चों को डराए ना, ठहर अभी तेरी अम्मी को कुछ बोलती हूँ बोल के, तो बच्चे बोलते हैं चलो हमारे अम्मी को हमें भी बोलते हैं बोल के। देखिए मेरे इतने स्ट्रॉन्ग गुस्से में रहने के बावजूद मेरे बच्चे मुझसे डरते नहीं हैं। बस डरते हैं तो 2 ही चीज़ों के लिए, खाना नहीं खाए, मार्क नहीं लाए। अगर गलती उनकी है मेरे बच्चों की तो बोल देते हैं अम्मी थोड़ी मिस्टेक हो गई क्या जी, हाँ बेटे ऐसा तूने क्यों किया, अब दोबारा मत कर बेटे, ठीक है अम्मी बोलते हैं। और इसी वजह से है ना दूसरे कोई फैमिली में उनको डरा भी नहीं सकते हैं। चलिए ऐसे करती हूँ मैं परवरिश। और ये तो वीडियो में छोटा मोटा बोला है मैंने, प्रीवियस वीडियो में कहानियों के साथ डिटेल अपलोड है, आप चाहें तो जाकर पीछे के वीडियोस भी चेक कर सकती हैं। धूप खिली है, जो बेडशीट निकाली हूँ उसके साथ 2-4 कपड़े हैं, अभी धो लूँगी, मतलब शाम तक काम चलता रहेगा। थोड़ी थक गई थी ना तो ये झाड़ू पोछा मेरा लेट हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।